हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एएस एजुकेशन पर। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि आपकी क्लासेस दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं और मैथ की क्लास बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। तो उसी कड़ी में हम आज अपने समाकलन के प्रश्नावली 7F के दूसरे पार्ट के विषय में आज चर्चा करेंगे। इसके पहले मैंने आपको डॉक्टर हर्षस्वरूप शर्मा के क्लास 12th की बुक से समाकलन के ए से लेकर के ई तक के सभी क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। आज हम प्रश्नावली 7F के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मुझे लगता है कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपके मैथ के जो क्वेश्चन हैं वो आसान हो रहे होंगे। तो देर न करते हुए आज स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास प्रश्नावली 7F के पार्ट 2 में। आज हम कुछ अच्छे क्वेश्चनों को देखेंगे और उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने की एक ही विधि है, प्रतिस्थापन विधि। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, समाकलन को कई पार्ट में बांटा गया है, जिसमें से पहला एक पार्ट है प्रतिस्थापन विधि द्वारा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आंशिक भिन्नों द्वारा, फिर उसके बाद पढ़ेंगे खंडशः समाकलन, उसके बाद पढ़ेंगे क्रमशः समाकलन और उसके बाद पढ़ेंगे निश्चित समाकलन। तो ये समाकलन के कई पार्ट है, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रतिस्थापन समाकलन। यदि प्रतिस्थापन समाकलन में हमने प्रतिस्थापन करना सीख लिया तो सभी समाकलन के जितने भी चैप्टर हैं वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मेन जड़, जो मूल जड़ है, जो बेसिक चीज है, वह हमारा प्रतिस्थापन समाकलन ही है। तो इसको जानना बहुत जरूरी है, इसलिए हम इसी पर लगातार चर्चा कर रहे हैं और लगातार इससे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए देर न करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, पहला क्वेश्चन हमारा दिया 2x⁻n-1 अपान x प्लस n x⁻n+3 का समाकलन ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमने बताया था कि एक ऐसे को मानना है कि जिसका मान रखने पर यानी जिसका अवकलन करने पर हमें दूसरी चीज पता चल जाए। तो यहां पर देखिए x⁻n का अगर हम समाकलन अवकलन करेंगे तो x⁻n-1 मिल जाएगा हमें। तो इसका मतलब हम इसको t माने, तो हम मान लेते हैं कि माना x⁻n+3 = t। तो x⁻n का करेंगे तो nx⁻n-1 और +3 का करेंगे तो 0 हो जाएगा dx = dt, या x⁻n-1 कितना हो जाएगा dx = 1/n dt। यानी इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/n dt लिख सकते हैं। और 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो 2 बाहर आ जाएगा। तो अब हम इसको हल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा भैया, 2n इंटीग्रेशन ऑफ dt/t। अब 1/t का समाकलन करेंगे तो 1/t का क्या होता है, 2n, 1/t का होता है log t और प्लस c। t किसको माने हैं, x⁻n+3 को। यहां हमने दे दिया 2n log x⁻n+3 प्लस c। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को बहुत ही आसान क्वेश्चन लग रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हमारा 4x⁻3 अपान x⁻4 + 5। तो ध्यान से देखें, अगर हम x⁻4 का अवकलन करेंगे तो x⁻3 हमारा आ जाएगा, यानी 4x⁻3 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम इसको क्या मान लें, t मान लें। तो हम मान लेते हैं, माना x⁻4 + 5 = t। अवकलन करने पर तो जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा भैया,
4x पावर 3 प्लस 5 का करेंगे तो 0, तो dx इक्वल टू dt। यानी इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, dt। क्या लिख सकते हैं भैया, यानी इनके स्थान पर हम पूरा dt लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा dt अपॉन, इसको माने हमने t, तो t के पावर 5। अब t के पावर 5 है तो जब ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जहां प्लस है वहां क्या हो जाएगा माइनस, यानी इंटीग्रेशन ऑफ t के पावर -5 dt। अब जब इसका समाकलन करेंगे तो t के पावर -5 प्लस 1 अपॉन -5 प्लस 1 प्लस c। तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा -4, तो t के पावर -4 अपॉन -4 प्लस c, या इसको ऐसे लिख सकते हैं -1/4 t के पावर 4 प्लस c। t किसको माना गया है, 4x, x पावर 4 प्लस 5, तो हम इसका लिख देंगे -1/4 इंटू 1 अपॉन x पावर 4 प्लस 5 के पावर 4 प्लस c। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसको लगाते हैं। तो ध्यान से देखें, तो इस क्वेश्चन में दिख रहा है e के पावर 8 tan x, tan इनवर्स x, यानी ये tan इनवर्स x है। इसका मतलब हम tan इनवर्स x का जब समाकलन करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो यानी हम माने क्या, एक tan इनवर्स x को हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भैया, a tan इनवर्स x इक्वल टू t। अब अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो a कांस्टेंट है और tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt। यानी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या हो जाएगा भैया, 1/a dt। कितना हो जाएगा, यानी इसके बराबर 1/a dt हो जाएगा। अब देखिए यहां से इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, e के पावर 8 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x क्या लिख सकते हैं, e के पावर a tan इनवर्स x इंटू dx इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी ये देखिए इसका मान हमने क्या लिख दिया, 1/a dt। तो यहां पर हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा भैया, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर, इसको क्या माने हमने, t माना है, तो e के पावर t इंटू dt। अब e के पावर t का क्या होता है, e के पावर t ही होता है प्लस c। t किसको माने हैं, a tan इनवर्स x को, और dt क्या हो जाएगा 1/a, हो जाएगा 1/a, यानी 1/a e के पावर a tan इनवर्स x प्लस c। दिस इज द क्या हो जाएगा, आंसर। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा कि जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें कुछ ऐसे मान हैं जिसका अवकलन करने पर दूसरा मान हमें प्राप्त हो जा रहा है, तो उसके आधार पर हम उसको टी मानते हैं और इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या कहते हैं, समाकलन की प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह देना कि अगर हम जोर लगा दें, किसी काम के पीछे अपने मन को लगा दें तो वह काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो जब तक हम मन से कोई काम नहीं करेंगे तो वह काम आसान होने वाला नहीं है। इसलिए हमें मैथ को सॉल्व करने के लिए अपने मन, अपने दिमाग को स्थिर रखना पड़ेगा, और जब हम दिमाग को स्थिर रखेंगे, अपने मन मस्तिष्क को स्थिर रखेंगे, तो सवाल बहुत आसान हो जाएगा। लोग कहते हैं मैथ बहुत कठिन होता है, लेकिन मेरे अनुसार मैथ आसान है यदि आप अभ्यास करेंगे तो। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तो मैथ आपको आने वाला नहीं है। तो अभ्यास करने की जरूरत है, प्रतिदिन अभ्यास करने की जरूरत है। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन दिया है e के पावर cos इनवर्स x। देखो आगे मिली हमें कोई शब्द मिल गया, यानी cos इनवर्स x का जब हम अवकलन करेंगे तो क्या जाएगा, -1/√1 - x स्क्वायर मिल जाएगा। यानी
एक शब्द ऐसा मिल रहा है जिसका मान एंड जिसका हम अवकलन करेंगे तो दूसरा मान हमें प्राप्त हो जाएगा, तो इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। यानी उसको हमने मान लिया, अब उसका अवकलन करें दूसरा मान मिल जाएगा, तो हमारा सवाल क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अब इसमें देखेंगे तो क्या मानेंगे हम, cos इनवर्स x। किसको मानेंगे भैया, माना cos इनवर्स x इक्वल टू t, तो अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, या 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस डी टी। अब देखिए इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम अलग करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं e के पावर cos इनवर्स x इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए इसके बराबर क्या आ गया हमारा, माइनस डी टी आ गया, क्या आ गया, माइनस डी टी। तो यहां पर हम रख सकते हैं, क्या रख देंगे भैया, यहां पर मान रख देंगे। तो जब मान रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर t dt, और e के पावर t का क्या होता है, e के पावर t प्लस c, और t किसको माने हमने, cos इनवर्स x को, तो माइनस e के पावर cos इनवर्स x प्लस c, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं हम कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सवाल लग रहे हैं, बस हमें अपने माइंड को स्थिर रख करके देखना है कि कौन सा ऐसा मान हम माने कि हमें दूसरा मान प्राप्त हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखें यहां पर, अगर देखें ध्यान से देखें तो दिया sec x इंटू cosec x dx। अब इसमें बटे log cot x, तो अगर हम cot x को मानेंगे, किसको मानेंगे भैया, cot x को मानेंगे, तो cot x को मानेंगे तो हमारा cosec x का नहीं cosec स्क्वायर x आ जाएगा, लेकिन log दिया है तो cot x यानी ये वाला मान हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या मानेंगे, log cot x को हम t मानते हैं। किसको मानते हैं, log cot x को। तो माना log cot x इक्वल टू t, तो अवकलन करने पर क्या हो जाए भैया, अवकलन करने पर तो log cot x क्या हो जाएगा, 1/cot x इंटू cot x का क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x dt इक्वल टू dt एंड dx इक्वल टू dt। अब देखिए भैया 1/cot x, हम इसको लिख सकते हैं, cot x को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं tan x या sin x बटे cot, क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x माइनस इंटू cosec स्क्वायर x क्या लिखते हैं, 1/sin x और इंटू cosec x। cosec स्क्वायर x है तो वहां एक cosec x को हमने लिख दिया 1/sin x इंटू cosec x dx बराबर dt। तो sin x से sin x कैंसिल, बचा क्या 1/cos x, तो हम 1/cos x क्या लिखते हैं, sec x इंटू cosec x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, dt, या sec x इंटू cosec x dx इक्वल टू माइनस dt, क्या हो जाएगा, माइनस dt। अब यहां पर हम सॉल्व करें, तो यहां पर जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस, इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे, dt अपॉन t। अब 1/t का क्या होता है, log t होता है, log t प्लस c। अब t किसको माने हैं, log cot x को, तो माइनस log cot x प्लस c, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें कुछ न कुछ एक मान मिल रहा है हमें, और जिसके आधार पर हम दूसरे मान को भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है। देखें अगर हम क्या दिया है, x प्लस 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 लॉग x का होल स्क्वायर।
अगर हम इसको t मान लें तो देखेंगे ये पूरा मान आ जाएगा। तो मान लेते हैं माना x प्लस लॉग x इक्वल टू टी। अवकलन करने पर तो x का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस लॉग x का करेंगे तो 1/x, और यहां क्या हो जाएगा dx बराबर dt। तो ये गुणा कर लेंगे तो x प्लस 1/x dx इक्वल टू dt। अब देखिए इसको जब हम लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिख देंगे, x प्लस 1/x इंटू 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर dx। तो यहां से देखें क्या हो गया, यानी इसके dx बराबर क्या गया, dt आ गया। तो हम मान रख सकते हैं, हम यहां क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग x को क्या माना हमने, t, सॉरी क्या माना है इसको, हमने t माना है। क्या माना भैया, t माना है। तो इसको t माना है तो टी स्क्वायर dt, और टी स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। और t किसको माना है, x प्लस लॉग x को, यहां लिख देंगे x प्लस लॉग x के पावर 3/3 प्लस सी। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन हमने बताया बहुत आसानी से, बहुत सरलता पूर्वक आपको समझ में आ रहे होंगे और बहुत ही आसान लग रहे होंगे। तो इसी तरह से आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए और आपको सभी विषय यानी मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री एकदम सरल करके, आसान करके बता दिया जाएगा और आपको लगेगा कि हमने कुछ भी नहीं है और हमारा आपका तैयार हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, e के पावर 2x माइनस 1 अपॉन e के पावर 2x प्लस 1। तो यहां पर देखिए हम अगर हम करना चाहें इसको इस तरह से लिख सकते हैं, e के पावर x इंटू e के पावर x माइनस 1 अपॉन e के पावर x इंटू e के पावर x प्लस 1 dx। अगर हम ऊपर e के पावर x कॉमन ले लें, क्या ले लें कॉमन, e के पावर x कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा भैया, e के पावर x माइनस 1 अपॉन e के पावर x बटे नीचे भी की पावर पे x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, e के पावर x प्लस 1 अपॉन e के पावर x dx। तो e के पावर x, e के पावर x कैंसिल, यहां क्या बच जाएगा, e के पावर x माइनस, इसको लिख सकते हैं e के पावर माइनस x बटे यहां लिख सकते हैं e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x dx। अब देखिए ये हमारा आसान हो गया, यानी हम नीचे वाले को अगर t मान लेंगे तो ऊपर वाला हमारा क्या मिल जाएगा, अवकलन मिल जाएगा। तो क्या करते हैं हम, माना क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x अपॉन e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x dx। तो क्या करते हैं भैया, माना e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x इक्वल टू t। इसको क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो e के पावर x का e पावर x होगा प्लस e के पावर माइनस x का क्या होगा, माइनस e के पावर माइनस x dx बराबर dt। क्या हो जाएगा, e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x dx बराबर dt। तो देखेंगे जो हमारा ऊपर वाला है वो हमारा क्या हो गया, dt के बराबर आ गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा भैया, इंटीग्रेशन ऑफ यहां क्या हो जाएगा dt अपॉन t, यानी 1 अपॉन t का निकालेंगे तो क्या होगा log t प्लस c। और t किसको माना हमने, तो लिख देंगे log e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x प्लस c। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखा हमने कि एक चीज को मान करके दूसरे को हम किसी तरह से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। देखें हम क्या है, लॉग रूट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन। अगर हम इसको पूरे को टी मान लें, इसको लॉग रूट एक्स प्लस वन को टी मान लें, तो मान लेते हैं माना लॉग रूट एक्स प्लस वन इक्वल टू टी। क्या करेंगे, अवकलन करने पर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन रूट एक्स प्लस वन इंटू, अब ये रूट एक्स प्लस वन का करेंगे तो रूट एक्स प्लस वन का करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स प्लस वन का करेंगे तो 1/2 आ जाएगा इंटू 1 अपॉन रूट एक्स प्लस वन डी एक्स इजक्वल टू डी टी। अब देखिए रूट एक्स प्लस वन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस वन इंटू 1 अपॉन टू डी एक्स इजक्वल टू डी टी, या 1 अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स इजक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 डी टी। कितना हो जाएगा भैया, 2 डी टी। तो यहां पर हम मान रख देते हैं, तो मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, अब इसको क्या हमने माना टी, तो टी अब देखिए 1 अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स मतलब क्या है, 2 डी टी, 2 कॉमन ले लिया, यहां लिख दिया डी टी। और 2 का करेंगे, टी का करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, टी से माने हमने लॉग रूट एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है। इसमें हम क्या मान सकते हैं, देखिए सवाल, साइन tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का समाकलन करना है। तो अगर हम देखें tan इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। इसका मतलब हम tan इनवर्स एक्स को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। क्या मान लेंगे भैया, t मान लेंगे। तो माना tan इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, t। जब इसका अवकलन करेंगे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहां पर हमने मान रख दिया, मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, साइन टी इंटू डी टी। और साइन टी का अवकलन क्या होता है, समाकलन। अगर साइन टी का समाकलन हम करना चाहें तो क्या होता है, कोई बता सकता है? ध्यान से देखें, साइन टी का समाकलन करेंगे तो क्या होता है, माइनस कॉस टी। क्या होता है भैया, माइनस कॉस टी होता है। ठीक है, यहां पर लिख देंगे माइनस कॉस टी प्लस सी। और माइनस कॉस टी किसको माने हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें टोटल 11 क्वेश्चन है और प्रत्येक यानी 1 से लेकर के 4 क्वेश्चन तक में 4-4 ऑप्शन हैं। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही तेजी से आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा भैया, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान देखें, dx अपॉन क्या दिया है, dx अपॉन 1 माइनस tan x। क्या दिया भैया, dx अपॉन 1 माइनस tan x। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ध्यान से समझें, क्या करेंगे भैया, tan x को हम
साइन एक्स और कॉस एक्स में तोड़ देंगे। क्या करेंगे, tan एक्स को, चल देखते हैं, तो डी एक्स अपॉन 1 माइनस tan एक्स को क्या करेंगे, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, या इसको करेंगे तो कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर क्या हमारा साइन एक्स है, लेकिन यहां पर साइन एक्स है नहीं, तो हम क्या करेंगे भैया, अंश में साइन एक्स जोड़ने व साइन एक्स घटाने पर क्या करेंगे, साइन एक्स को जोड़ देंगे और साइन एक्स को घटा देंगे। क्या करेंगे भैया, साइन एक्स को जोड़ देंगे और साइन एक्स को घटा देंगे। ठीक है, साइन एक्स को जोड़ देंगे और साइन एक्स को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, ठीक है, तो साइन एक्स को जोड़ देते हैं, साइन एक्स को घटा देते हैं। क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर एक चीज और कर सकते हैं कि अगर हम 2 से ऊपर यानी 2 से यहां गुणा कर दें, 1/2 यहां से कर दें, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा, यहां क्या हो जाएगा 1/2 और 2 cos x हो जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं cos x प्लस cos x अपॉन cos x माइनस साइन x। तो यहां पर उसी को कर देंगे, 1/2 cos x प्लस साइन x माइनस साइन x प्लस cos x dx, यानी 2 पार्ट में हो गया। अब इसको हम अलग कर देंगे, इसको क्या करेंगे, अलग करेंगे। तो अलग करेंगे तो देखेंगे हमारा क्या आ जाएगा भैया, 1/2 इंटीग्रेशन आप यहां से देखेंगे cos x माइनस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x dx, और क्या हो जाएगा, देखिए cos x माइनस साइन x ले लिया, फिर cos x प्लस साइन x प्लस cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x dx। अब देखिए ये तो हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या हमारा हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बचेगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x dx। अब देखिए हम इसमें से नीचे वाले को क्या करेंगे, हर को t मान लेंगे, तो अंश हमारा प्राप्त हो जाएगा। अब हम यहां करते हैं, माना cos x माइनस साइन x इक्वल टू t, तो cos x का अवकलन यानी अवकलन करने पर cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x माइनस साइन x का क्या होता है, cos x dx इक्वल टू dt, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारा, cos x प्लस साइन x dx इक्वल टू dt, या यहां से लिख सकते हैं cos x प्लस साइन x dx इक्वल टू माइनस dt, यानी इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, माइनस dt। यहां पर क्या हो जाएगा भैया, 1/2 1 dx क्या हो जाएगा, x प्लस यहां क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस dt अपॉन t, ठीक है, तो हो जाएगा 1/2 x माइनस 1/2 1/t का क्या हो गया, log t प्लस c। यहां पर मान रख देंगे तो 1/2 x माइनस 1/2 log t किसको माने हमने, cos x माइनस साइन x, यहां लिख देंगे cos x माइनस साइन x
और प्लस सी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। पूरे क्वेश्चन में अगर देखें तो एक ही ऐसा क्वेश्चन था जो थोड़ा सा लंबा था और थोड़ा सा अलग टाइप का था। तो आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दिया हमारा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन रूट टेन एक्स। तो यहां पर देखिए टेन एक्स को अगर हम मानेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स अपन आ जाएगा हमारा। तो यानी हमें मिल गया आसानी से कि हम किसको मानेंगे। तो यहां पर देखते हैं, माना tan x इक्वल टू टी। तो tan x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, डी टी। यहां पर मान रख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन रूट टी, डी टी अपॉन रूट टी। अब रूट टी है तो इसको लिख सकते हैं टी के पावर माइनस एक बटा दो डी टी। माइनस एक बटा दो है तो इसका समाकलन करेंगे, टी पर माइनस बटा दो प्लस वन अपॉन माइनस वन बाई टू प्लस वन प्लस सी। तो माइनस वन बाई टू प्लस वन मतलब वन बाई टू, क्या हो जाएगा, टी के पावर वन बाई टू अपॉन वन बाई टू यानी टू हो जाएगा, और प्लस सी यानी टू टी रूट टी प्लस सी टू रूट टी। टी किसको माने, टेन एक्स को, तो टेन एक्स प्लस सी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्दियों का मौसम है, इस वजह से हमें बच के रहना चाहिए, अन्यथा सर्दी अपना प्रकोप आपके ऊपर दिखा देगी और सर्दी जुकाम से आप पीड़ित हो सकते हैं, खांसी से पीड़ित हो सकते हैं। इसलिए सभी से निवेदन है कि सभी लोग अपने घरों में रजाई में ढक करके रहें, सर्दी में बच कर रहें, अंधा जब आपको फ्लू हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए देखते हैं। तो वन प्लस लॉग एक्स, क्या दिया भैया, वन प्लस लॉग एक्स। अगर हम इसको टी मान लें, यानी माना वन प्लस लॉग एक्स इक्वल टू क्या है, टी। तो अवकलन करने पर क्या हो जाएगा भैया, वन का जीरो हो जाएगा प्लस एंड जीरो प्लस लॉग एक्स क्या होगा, वन अपॉन एक्स और डी एक्स बराबर डी टी, या वन अपॉन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो यहां क्या करेंगे, इंटीग्रेशन आप क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस लॉग एक्स और इंटू वन अपॉन एक्स डी एक्स। तो वन प्लस लॉग एक्स को हम क्या मानते हैं, टी माने हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा भैया, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट टी और इंटू डी टी। तो रूट टी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टी की पावर माइनस वन बाई टू डी टी। हल करेंगे तो आ जाएगा कितना हमारा, टू टी के पावर वन बाई टू प्लस सी, और टी की वैल्यू हम रख देते हैं, क्या हो जाएगा, टू टी किसको माने हैं, वन प्लस लॉग एक्स, ठीक ना। अब इसका रूट प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन मिल जाएगा हमें। दिया है कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस कॉट एक्स। इसमें भी कोई दम नहीं है, क्योंकि देखें अगर हम कॉट एक्स को मानेंगे तो कॉसेक स्क्वायर एक्स हमें मिल जाएगा। तो इसका मतलब हमें हर को टी मानना है। किसको मानना है, हर को टी मानना है। चलिए देखते हैं। माना वन प्लस कॉट एक्स इक्वल टू टी। तो अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, वन का जीरो हो जाएगा प्लस कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, यानी जीरो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, या इसको लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। तो यहां पर हम लिख देंगे माइनस डी टी अपॉन टी। माइनस वन अपॉन टी का क्या होता है, लॉग टी प्लस सी, तो माइनस लॉग टी। टी किसको माना हमने, वन प्लस कॉट एक्स प्लस
सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, log 1 प्लस कॉट एक्स प्लस सी हो जाएगा। चल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा है, सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। देखिए यहां रूट एक्स है तो इसका मतलब रूट एक्स को हम टी मानेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा। चलिए फिर भी देखते हैं। माना रूट एक्स इक्वल टू टी, रूट एक्स इक्वल टू टी, तो अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/√x डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी टी, या 1/√x डी एक्स इक्वल हो जाएगा 2 dt। यानी इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin t dt। और sin t का क्या होता है, sin t का अगर हम समाकलन करेंगे तो क्या होता है भैया, 2 माइनस कॉस टी प्लस सी। और टी किसको माना है हमने, रूट एक्स को, तो -2 कॉस रूट एक्स प्लस सी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, dx अपॉन e के पावर x प्लस 1, dx अपॉन e के पावर x प्लस 1। तो क्या करते हैं इसमें, क्या करेंगे, 1/x कॉमन, क्या लेते भैया, 1/e के पावर x कॉमन लेंगे, इनटू क्या हो जाएगा, अब जब कॉमन लेंगे तो 1/, यहां हो जाएगा 1 प्लस 1/e के पावर x, और यहां क्या हो जाएगा dx। अब 1/e के पावर x क्या लिखते भैया, e के पावर माइनस x dx अपॉन 1 प्लस e के पावर माइनस x dx। अब देखिए हमारा ये आ गया, नीचे को हम टी मान लेंगे, नीचे वाले को क्या लिख देंगे, माना 1 प्लस e के पावर माइनस x बराबर टी, अवकलन करने पर 1 का क्या हो जाएगा 0, e के पावर x का हो जाएगा माइनस e के पावर माइनस x dx इक्वल टू dt, या e के पावर माइनस x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, माइनस dt। यहां पर हमारा रख देंगे e के पावर माइनस x dx बराबर क्या हो जाएगा dt, तो रख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dt अपॉन t। तो 1/t का क्या होता है, log t, तो माइनस log t प्लस c, तो माइनस log t किसको माना हमने, 1 प्लस e के पावर माइनस x प्लस c। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे तो हमें सभी क्वेश्चन एक जैसे लग रहे हैं, यानी कुछ ही है ऐसे जिनको मानने पर हमें वह क्वेश्चन एंड दूसरा मान प्राप्त हो जा रहा है, और एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं कि उसको थोड़ा सा सरल करने पर भी हमें मिल रहा है। तो अगर हम लगाने का प्रयास करेंगे तो सभी क्वेश्चन हमें आसान हो जाएंगे। देखते हैं क्या दिया, cos x अपॉन √1 प्लस साइन एक्स। देखिए ध्यान से यहां भी दिख रहा है कि 1 प्लस साइन एक्स को अगर हम मान लेंगे तो cos x हमारा मिल जाएगा। तो वही चीज करते हैं, माना 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी, तो अवकलन करने पर 1 का 0 हो जाएगा, प्लस साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x dx बराबर dt। तो यहां से मान लिख देते हैं, मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या है यहाँ cos x dx, यानी इसके स्थान पर लिख दिया dt अपॉन t। 1/t क्या होता है, log t प्लस c, और t किसको माना हमने, 1 प्लस साइन एक्स को, तो log 1 प्लस साइन एक्स प्लस c। दिस इज द आंसर। ये क्या है, हमारा आंसर हो जाएगा। एक दो लाइन का अगर अभ्यास करेंगे तो सभी क्वेश्चन हमें आसानी से आ जा रहे हैं। चलिए और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, हमारा लगाने का प्रयास करते हैं। क्या दिया भैया, tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स
अंडर रूट 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, चलिए इसमें हम क्या करेंगे कि हमारा मान आ जाएगा, इसमें किसको हमें टी माने कि हमारा मान आसानी से आ जाए। किसको मानेंगे कि टी हमारा आसानी से आ जाएगा क्वेश्चन। तो देखने का प्रयास करें, तो यहां पर दिया अंडर रूट में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, क्या दिया भैया, रूट में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स दिया है। अगर हम इसको टी मान लेंगे, क्या करेंगे, इसको टी मान लेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो हम मानते हैं, मान लेते हैं, माना 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी, तो 1 का अवकलन कर दें, अवकलन करने पर 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 0 माइनस टेन एक्स को टी मान लिया तो टी स्क्वायर एंड टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 टेन एक्स इंटू टेन एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, क्या हो जाएगा भैया, सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। अब इसके डी टी डी एक्स बराबर डी एक्स बराबर डी टी। तो देखिए यहां पर अगर हम करें तो यहां पर अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स मिल रहा है, ठीक ना, एक और सेक एक्स है, क्या है, एक और सेक एक्स है। ठीक है, तो एक और सेक एक्स है, तो क्या कर सकते हैं हमें, 2 टेन एक्स इंटू सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा, dt हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, dt हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट सॉरी, क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का टी अवकलन करेंगे तो 2 टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी यहां पर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, क्या होगा भैया, सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखिए हमारा मिल गया टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर dt मिल गया। यहां से क्या करेंगे, टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 dt, माइनस 1/2 dt। यहां पर कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इसके बराबर क्या मिल गया हमारा, माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 dt, माइनस 1/2 dt, क्या इसको हमने क्या माना, टी, तो रूट टी डी टी, तो माइनस 1/2 रूट टी को क्या लिख सकते हैं, टी के पावर 1/2 डी टी, तो माइनस 1/2 इंटू टी के पावर 1/2 क्या हो जाएगा, टी पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी, या इसको लिख सकते हैं माइनस 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1 एंड 3/2, 3/2 को लिख देंगे 2/3 इंटू टी के पावर इंटू टी के पावर 3/2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/3 टी, टी किसको माना हमने, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, तो लिख देंगे 1, क्या लिख देंगे भैया, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स के पावर 3/2 प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लगाने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे भैया, लगाने का प्रयास करेंगे। क्या दिया हमारा, 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, क्या दिया, 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, ठीक ना। तो हम इसको क्या करेंगे भैया, इसको क्या कर सकते हैं हम, ध्यान रखें, अगर हम इसमें हम साइन ए माइनस बी से, किससे, साइन
ए माइनस बी से ऊपर नीचे गुणा कर दें, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। तो यहां हम लेंगे 1/sin ए माइनस बी। यानी अंश और हर में हमने क्या किया, साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे क्या कर दिया, गुणा कर दिया। क्या कर दिया भैया, ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ठीक है ना। अब जब a माइनस बी का हमने कर दिया, हमें क्या करते हैं, इसमें x जोड़ देते हैं, x घटा देते हैं। यहां हो जाएगा 1/sin a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, यहां कर दिया हमने साइन, अगर हम x जोड़ लेते हैं तो x प्लस a माइनस बी माइनस x जोड़ दिया, x घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो जाएगा cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब क्या करेंगे भैया, 1/sin a माइनस बी। अब इसको देखें, हम इसको लिख सकते हैं साइन, क्या लिखते हैं भैया, अगर इसको हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं साइन x माइनस ए, क्या लिख सकते हैं, साइन x माइनस ए। अगर हम लिखना चाहें x माइनस बी, x माइनस ए माइनस x माइनस बी। क्या लिख सकते हैं, साइन x माइनस ए माइनस x माइनस बी। सॉरी, देखते क्या लिख सकते हैं भैया, साइन x माइनस बी, यहां क्या है x माइनस बी, सॉरी यहां लिख देंगे x माइनस बी, पहले x माइनस बी लिख देंगे, फिर माइनस करके x माइनस ए लिख सकते हैं, यानी उल्टा हम लिख देंगे। क्या लिख देंगे, x माइनस बी माइनस x माइनस ए अपॉन क्या दिया हमारा, cos x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी। अब ये देखिए हम, तो ये हमारा फार्मूला बन गया किसका, साइन a माइनस बी का। किसका फार्मूला बन गया भैया, साइन a माइनस बी का फार्मूला बन गया। तो क्या होता है फार्मूला, अगर ध्यान रखें तो साइन a माइनस बी बराबर क्या होता है हमारा, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो अगर हम इसको साइन, इसको मान ले a मान ले और इसको क्या मान ले, b मान ले, तो साइन a माइनस बी के फार्मूले में तोड़ देंगे हम इसको। तो तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा भैया, क्या हो जाएगा, 1/sin a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन, क्या है, क्या दिया हमारा, x माइनस बी, यानी साइन x माइनस बी क्या है, साइन x माइनस बी इंटू कॉस x माइनस ए माइनस कॉस x माइनस बी इंटू साइन x माइनस ए अपॉन क्या हो जाएगा भैया, कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी डी एक्स। अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे। क्या करेंगे भैया, अलग अलग कर देंगे। तो अलग अलग हम कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 1/sin a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, हमने अलग अलग कर दिया। क्या कर दिया, अलग अलग, साइन x माइनस बी इंटू कॉस x माइनस ए अपॉन कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x माइनस बी इंटू साइन x माइनस ए अपॉन कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी डी एक्स। देखिए कुछ हमारा कट जाएगा, cos x माइनस ए cos x माइनस ए कैंसिल, यहाँ cos x माइनस बी cos x माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारा भैया, 1/sin
ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा साइन एक्स माइनस बी बटे कॉस एक्स माइनस बी कितना हो जाएगा tan एक्स माइनस बी डी एक्स क्या हो जाएगा tan एक्स माइनस बी डी एक्स हो जाएगा कितना हो जाएगा भैया tan एक्स माइनस बी हो जाएगा। अब यहां पर करेंगे तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए यानी या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं बटे में नहीं करते हैं तो क्योंकि बटे में नहीं करेंगे तो आसानी हमारी हो जाएगी। तो चलिए क्या हो जाएगा भैया इसको लिख देंगे साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स माइनस यहां क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए डी एक्स। ठीक है अगर हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स माइनस बी डी एक्स माइनस tan एक्स माइनस ए डी एक्स। इसका हमने फॉर्मूला बताया था आपको पहले ही शुरुआत में ही हमने बताया tan x का समाकलन tan x का समाकलन जब हम निकालेंगे तो क्या होता है माइनस log cos x या log sec x क्या होता है माइनस log cos x या log sec x होता है। तो यहां पर हम देखेंगे tan आ गया हमारा तो हम इसका जब समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया 1 अपॉन साइन ए माइनस बी अब क्या दिया हमारा tan x माइनस बी क्या दिया है tan x माइनस बी दिया है। अब tan x माइनस बी का हम समाकलन करेंगे क्या होता है log में क्या होता है भैया log में क्या होता है log में होता है ठीक ना। तो tan x माइनस बी का हम करेंगे तो क्या हो जाएगा log माइनस log cos x माइनस बी फिर x माइनस ए है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस log cos x माइनस ए और प्लस सी यहां से क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। अब देखिए यहां पर log क्या है दिया है log cos x माइनस ए अपॉन क्या हो जाएगा cos x माइनस बी और प्लस सी ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा भैया आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको क्या हो गया अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये कॉस में है हम इसको सेक में भी हम निकाल सकते हैं अगर हम सेक में निकालना चाहें तो इसका सूत्र हो सकता है 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटू इसको हम उल्टा लिख सकते हैं log sec x माइनस बी अपॉन sec x माइनस ए प्लस सी यानी ये भी आंसर हो सकता है। तो हमने बताया था शुरू में ही आपको फॉर्मूला बताया था कि tan x का जब समाकलन करते हैं तो उसका क्या होता है माइनस log cos x या log sec x होता है। ठीक है उसी के आधार पर इस सवाल को हम लगाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका सभी क्वेश्चन थे यानी ये आपके लास्ट क्वेश्चन था इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से पूरी सवाल आपको समझ में आ गई होगी। तो प्लीज आप लोग घर पे बैठ करके इन सभी सवालों का रिवीजन कीजिए और जो भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आ रहे हो उनको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि मैं आपको अगले वीडियो में उस क्वेश्चन का सलूशन पूर्णतः समझा करके आपको बता सकूं और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और जो नए सब्सक्राइबर हैं जो नए हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।